पिताजी बचपन में कहा करते थे कि किसी दावत के दौरान प्लेटें नहीं गिननी चाहिए और जंग के दौरान लाशें नहीं गिननी चाहिए। ये जंग का ऐलान है और मैं पूरे शिवगढ़ को श्मशान बना दूंगा। मेरे पापा पर हाथ उठाया ना उसने, अब उन्हें नर्क दिखाएगा। ये तांडवा। काट के फेंक डालो पूरे परिवार को। ये नया छोकरा कौन है? पदम भाई अपने एरिया का ट्यूशन मास्टर है। ओ मास्टर जी, मैं पदम प्रताप, नगर सचिव। हेलो सर। मैं कभी हाथ नहीं मिलाता, हाथ जोड़ता हूं। नमस्ते। नमस्ते। किस एरिया से हो तुम? तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हमारा प्रतिद्वंदी है, तुम्हें अभी कोई नहीं जानता। अब राजनीति के अखाड़े में उतर रहे हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हें जान जाएंगे। किस एरिया से हो? शांति मार्ग, जी ब्लॉक। कौन से गांव से? कंबन के पास के गांव से। यहाँ किराए पर रहता हूँ। ओ अच्छा, दूसरे शहर से। यहाँ क्या करने आए हो? चलो छोड़ो, स्वतंत्र देश है, कोई कहीं से भी खड़ा हो सकता है। तुम भी खड़े हो जाओ, लेकिन डगमगा मत जाना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। तो जल्दी मैदान में मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। मैंने अपने लड़कों को बोल दिया है, नोटों का बैग तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। पार्टी का नाम रोशन करोगे ना? सेवा करता रहूंगा, मेवा मिलता रहेगा। क्या कहते हो? आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो उड़ जाएगा, धूल के माफिक है। भागने ना पाए। इस तरफ से। हाँ, चल चल। मालिक सुनिए, वीरभद्र के आदमी रुद्र भैया को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो उन्हें जान से मार डालेंगे। कुछ कीजिए मालिक। सब लोग तैयार रहना। बैठ गाड़ी में जल्दी। बचा लीजिए। आपने पूरी कोशिश की हमारे बच्चों को पढ़ाने की, उनके दिल में दया नहीं है। जानवर से भी बदतर है वो लोग सर। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। सॉरी सर। कोई बात नहीं। तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा सर। बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम एक गुंडे को मारोगे, 1000 पैदा होंगे। तुमने हमारे बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। क्या करें हम? हमारी किस्मत पे यही लिखा है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ो। शांति नगर को अगर मिनी सिंगापुर बनाना चाहते हो तो शेट्टी अन्ना को वोट दो। ट्यूशन मास्टर इलेक्शन लड़ रहा है, कलम को ही वोट देना माँ। अभी ट्यूशन मास्टर पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहा है? अरे तो एकदम मस्त है ना। हमारे आवारा बच्चे उसकी वजह से सुधर गए हैं। उसके जैसा काबिल और कोई है क्या? ट्यूशन मास्टर का मुकाबला शेट्टी अन्ना से करेगा। पापा हमारे ट्यूशन मास्टर इलेक्शन में खड़े हो रहे। ये इसने नया पंगा ले लिया और जीत भी गया तो क्या उखाड़ लेगा।
समझता नहीं है मास्टर। हम अपनी लाइफ का पहला वोट डालने जा रहे हैं और हम सबका वोट मास्टर जी को ही जाएगा। अरे जो इंसान इतना हमारा आवारा छोकरों को सुधार सकता है, क्या वो इलाका नहीं सुधार सकता? मैं तो मास्टर को ही वोट दूंगा। ट्यूशन मास्टर इलेक्शन में खड़ा हो रहा कोई भी है। खड़ा हो या बैठे, मेरा वोट शेट्टी अन्ना को ही जाएगा। अगर वो साला भैरव वो मीटर लगाने में कामयाब हो गया तो तेरा बाप उसी नदी के पानी में डूबकर अपनी जान दे देगा। जब तक मैं हूं उस नदी में पानी नहीं खून बहेगा। अब जोश से नहीं होश से खेलने का वक्त आ गया है। मृदंगा गेट चलाओ। जब वो इलेक्शन जीता था हम तब ही बोले थे कि उसे काट के उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। उसका तड़िया निकालकर आपको माला पहनाने का इजाजत मांगे थे, लेकिन अब वो साला एमएलए के सीट पे खड़ा हो रहा है। तू वहां क्या करने गया था? अपनी टांग क्यों अड़ाई तूने? चेन्नई में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जानता है ना तू? मैं एक पक्का नेता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि कब क्या करना है। अरे तू जैसा अनपढ़ राजनीति क्या जाने? सड़क छाप गुंडा सिर्फ मार काट जानता है। चल निकल। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी नॉमिनेशन के लिए खुद यहाँ तक आए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और इस साल भी काउंसलर का इलेक्शन जीतूंगा। आपको स्वयं भगवान ने जनता की सेवा के लिए अपना दूत बनाकर भेजा है। स्वागतम। धन्यवाद। नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दें। शुभ घड़ी निकलने से पहले 10 और वार्ड में जाना है मुझे। लगता है ऑपोजिशन कैंडिडेट हमसे पहले ही पहुंच चुका है। भाई पदम प्रताप आ गए। आइए पदम प्रताप जी, बहुत दिनों के बाद दिखे। स्वागत इस इलेक्शन के बाद हम मिलते रहेंगे। ऑपोजिशन में कौन सबका चहीता स्टार कुमार। लोग मुझे सुपरस्टार कुमार कहते हैं। टीआरपी किंग। अपने दुश्मनों के लिए पनौती हूँ। पनौती कुमार की जय। और कोई नमूना नहीं मिला आपकी पार्टी को? अरे सर, इसका तो प्रतिदिन 7:30 बजे शो आता है। इसकी महिला फैंस की संख्या बहुत ज्यादा है। सभी घरों में हर शाम 7:30 बजे मैं ही दिखता हूँ। ए जोकर, तू उनके घरों में होता है लेकिन लोगों के दिलों में मैं हूँ। मैं मेरे वोट बैंक की रक्षा कर। जय महादेव। दे दो। मुझे विजय प्राप्त करवाना। ये रहा मेरा नॉमिनेशन। इस वार्ड से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। वैसे एक बुढ़ा भी था, 2 लाफे मार के बिठा दिया उसे। अच्छा है, 2 ही कैंडिडेट्स हैं, आपका काम आसान हो गया। 2 नहीं सर, काउंसलर की पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। अभी तीसरे का फोन आया था, उसने ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड किया था। फॉर्म जमा करने के लिए बस आने ही वाला है। तूने तो कहा था 2 ही हैं, ये तीसरा कहां से टपका? मैं टीएम के पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है। वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं, ठीक है? चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है? जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो। बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मारकर गिराया था। हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की।
सर कोई भी एरा गैरा सीएम बन जाएगा, आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 एमएलए तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसने मना कर दिया सर। लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, रुको, अरे रुक, उसको मत मार। माँ, बाहर आ जाओ माँ। विजय राघवन, अपनी माँ का एक काम करेगा क्या? माँ तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ, मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। तेरे किए एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम। उसके पास कोई अधिकार नहीं होंगे, हम उसे डमी सीएम बनाकर रखेंगे। उसके साइन का कोई मूल्य नहीं होगा और ना ही उसके पास कुछ भी अप्रूव करने की ताकत होगी। वो भूखे शेरों के बीच में एक बकरी बनकर रहेगा। उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे काट फेंकेंगे। तुम उसके साथ जो करना चाहते हो करो। वैसे उसकी माँ भी तो हमारी ही पार्टी से थी ना। खबर फैला दो कि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं, माँ और बेटा एक साथ पुरानी पार्टी में लौट रहे हैं। क्यों पदम प्रताप, तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, ये हैंडल तो हो जाएगा ना? हम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे थे, लेकिन मैंने उसे जब जब डसा वो गिरने की बजाय सीढ़ियों पर चढ़ता गया। देखने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करता है। बच्चा आखिरकार नेता बन ही गया। आने दो सर, हम देख लेंगे। आशीर्वाद दो। जिसका सर काटना था वही के पैरों में गिर रहा है तांडवा। आज तक मेरे बाबा ने आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए माफी मांगता हूं। सम्राट अशोक को 1.5 लाख लोगों का खून बहाने के बाद एहसास हुआ कि हिंसा गलत है, और मुझे आज एहसास हुआ। जेल में निर्दयी कैदियों की संगत में मैं भी हिंसक हो गया था। जेल से निकलते ही आपको मारना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच कितनी गलत थी। वैसे ये मीटर लगवाने की क्या जरूरत थी? हम शिवगढ़ का पानी अब से नहीं रोकेंगे। जो दुश्मनी बाप ने शुरू की थी, आज उसे बेटा खत्म करता है। देखो इसे, सरकार ने मीटर के लिए अनुमति क्या दे दी, इसके तो तेवर ही बदल गए। अरे घड़ी जितना बताती है उससे ज्यादा पानी ले लो। भाई, हम लोग पड़ोसी हैं, आखिर कब तक लड़ेंगे? हमें प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहना है। हमें इन मीटरों की नहीं, भरोसे की जरूरत है। आज के बाद हम जब भी मिलेंगे हमारे हाथों में फूल होंगे
कोई तलवार नहीं, आज से एक नए रिश्ते की नींव डालते हैं और हमारी दुश्मनी पर विराम लगाते हैं। और इसकी शुरुआत होगी मेरी तरफ से। आप अपने दोस्त की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना? मैं पल्लवी से शादी करूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल सर। सरकार को भी इसी बात का डर है कि ये दुश्मनी पीढ़ियों तक चलेगी और दोनों गांवों को बर्बाद कर देगी। आज ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो रही है। खून खराबा बहुत हुआ। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। नफरत से कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती, लेकिन प्यार से दिलों पर मालिक राज जरूर किया जा सकता है। ए भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मालिक बस एक बार हुक्म तो दे, हम इसका सिर काट कर मालिक के कदमों में रख देंगे। मालिक आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इसकी बातों में मत आइए। आप चुप क्यों हैं? क्या मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? तो ये लीजिए, ये है जमीन नंबर 26 के कागजात। अपने हाथों से फाड़ दीजिए। हम आपको ये जमीन वापस करते हैं।